मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक क्या है और उनकी आंतरिक संरचना क्या है और उनसे संबंधित दाता परत डोनर लेवल और ग्राह्य परत एक्सेप्टर लेवल क्या है, 2 अंक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज मैं उसका विवेचन आपको सही प्रकार से कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ पी प्रकार का अर्धचालक आएगा प्रश्न। पी प्रकार के अर्धचालक से क्या समझते हैं, इसकी आंतरिक संरचना को बनाकर दर्शाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि जब अंतः अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य वैसे तत्व जिनकी संयोजकता 3 होती है, जैसे बोरोन, अमोनियम, इसी ग्रुप के किसी एक तत्व के परमाणु को जब अंतः अर्धचालक में मिला देते हैं तो जो हमारा प्राप्त रिजल्टिंग बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है उसे ही हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आंतरिक संरचना में बता रहा हूं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक हैं और ये सर्वोत्तम अर्धचालक हैं। तो सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4 और इसमें मैंने एक बोरन परमाणु को डाल दिया। तो कल मैं आपको बताया था कि करोड़ों है ना सिलिकॉन के परमाणुओं में 1 या 2 परमाणु जो है अपद्रव्य त्रिसंयोजी का मिलाया जाता है। तो ये बोरोन का एक परमाणु सिलिकॉन को हटा करके खुद सेट हो गया है और चूंकि इसकी संयोजकता 3 है तो यह एक अपने पड़ोसी जो सिलिकॉन के परमाणु है उनसे एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और चूंकि इसकी संयोजकता 3 है तो इसका क्या है, एक अधूरा रहता है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। अतः यह क्या करता है कि अपने पड़ोसी सिलिकॉन से चूंकि इसकी विद्युत धनात्मकता अधिक है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन को यह अपनी ओर यहां से यहां खींच लिया और अपना अष्टक पूरा कर दिया ऑक्टेट। किंतु यहां जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन बोरोन द्वारा चुरा लिए जाने के कारण तो यह जो है अब यह जो खाली स्थान रिक्त हुआ यह धनावेशित माना जाता है और यह हमेशा इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है और फिर यह बगल वाले से छीन लेता है, फिर बगल वाला दूसरे से छीन लेता है। इस प्रकार होल एक जगह से दूसरे जगह तक गमन करने लगता है और होल भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह संपूर्ण अर्धचालक में विचरण कर लेता है। तो यह धनावेशित खाली स्थान को हम लोग होल कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग कोटर भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप होल ही लिखेंगे तो आएगा होल से क्या समझते हैं, ये लिखेंगे पी प्रकार के अर्धचालक में सिलिकॉन परमाणु से बोरोन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को चुरा लिए जाने के कारण, छीन लिए जाने के कारण जो धनावेशित रिक्त स्थान उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग होल कहते हैं। तो यह आपका पी प्रकार के अर्धचालक का आंतरिक संरचना है और चूंकि होल धनावेशित है तो इसकी ऊर्जा हमेशा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होती है और चूंकि यह बाहर से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त नहीं किया है तो इसकी ऊर्जा इतनी भी नहीं है कि यह चालक पट्टी में चली जाए। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक और होल है धनात्मक तो इसकी ऊर्जा धनात्मक। तो यह वैलेंस पट्टी में जो संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उससे इसकी ऊर्जा अधिक होती है। अतः यह वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर और चालक पट्टी के नीचे ये सभी होल जो है एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में चूंकि जब हम बोरोन त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं तो होलों का अधिक से अधिक निर्माण होता है जिसके कारण इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक, ये जो मैंने आपको लिखा है, आपसे प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो आप लिखेंगे होल और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नामात्र की होती है, इसीलिए वो जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। तो उनको हम लोग अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे बच्चों। और होल चूंकि धनावेशित होता है, पॉजिटिव टाइप चार्ज होता है, इसीलिए इस अर्धचालक का नाम पड़ा है पी प्रकार का अर्धचालक अर्थात पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ओके।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यह होल जो है संयोजी पट्टी के ठीक ऊपर जमा हो जाते हैं और इनके जमा होने से पी प्रकार के चालक की ऊर्जा पट्टी में, चालक पट्टी के ठीक नीचे और वैलेंस पट्टी के ठीक ऊपर एक मोटी परत बन जाती है ऊर्जा की, और इसी परत को हम लोग ग्राह्य परत कहते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है कि ग्राह्य परत से क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालक की ऊर्जा पट्टी में संयोजी पट्टी के ठीक ऊपर होलों के जमाव से निर्मित ऊर्जा की पतली परत को ही हम लोग ग्राह्य परत कहते हैं। एवं इसे ई और उसमें ए जोड़ दीजिएगा छोटा, ई ए से, ए माने एक्सेप्टर से सूचित करते हैं, और इस ऊर्जा का मान बेटा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्थात यह अभी भी जो है ऊर्जा रिक्ति के मान से थोड़ा कम होता है। अतः जब बाहर से विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तब ये होल जो है चालक पट्टी में पहुंचते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक प्रकार का अर्धचालक और उसकी आंतरिक संरचना और उसमें कौन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसमें जो परत निर्मित होता है ऊर्जा पट्टी में उसको क्या कहते हैं उसके व्याख्या कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का अर्धचालक, यहाँ एक का अर्थ होता है निगेटिव टाइप, अर्थात इसमें जो चार्ज कैरियर है वे निगेटिव चार्ज कैरियर होंगे, और निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, अर्थात इसके आंतरिक संरचना में जब हमारा निर्माण होता है बाह्य अपद्रव्य मिलाने से बाहर से, तो उस प्रकार इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो मैं व्याख्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जब अंतः अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि मिलाते हैं, तो उनसे जो बाह्य अर्धचालक हम लोग प्राप्त करते हैं उसे ही हम लोग एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और मैं आपका उसका आंतरिक संरचना देखिए, ये सभी सिलिकॉन है और इसमें एक हमने फास्फोरस परमाणु मिला दिया। जैसे ही फास्फोरस परमाणु की संयोजकता 5 होती है और सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, तो यह सिलिकॉन को रिप्लेस करके खुद इसके एटॉमिक लैटिस में स्ट्रक्चर में अपने आप को समाहित करता है, और समाहित करने के उपरांत यह एक सिलिकॉन से अपने पड़ोसी एक सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया, लेकिन चूंकि फास्फोरस की संयोजकता 5 है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास शेष रह गया, और यही शेष इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इस प्रकार जैसे जैसे हम लोग फास्फोरस एटम बाहर से अपद्रव्य के रूप में सिलिकॉन अर्धचालक में मिलाते जाते हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ऋणावेशित कण है, इसीलिए इस प्रकार के बाह्य अर्धचालक को हम लोग इन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और आप इसकी आंतरिक संरचना को देख रहे हैं, मैंने दिखाया है एक इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस अपने पड़ोसी सिलिकॉन के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष बच गया जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी के इलेक्ट्रॉन से इसकी ऊर्जा अधिक होती है, और चूंकि यह उष्मा ऊर्जा प्राप्त करके वहां से वैलेंस पट्टी से निकल करके चालन पट्टी में नहीं पहुंचा है। जब इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी से ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में ऊर्जा रिक्ति के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर ले, तब तो वह सीधा चालन पट्टी में चला जाता है। लेकिन यह हम अपद्रव्य बनाने से, है ना, पी पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने से यह मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चालन पट्टी की ऊर्जा के समतुल्य नहीं होती, फिर भी उससे जरा सा कम। अतः यह सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालन पट्टी के ठीक नीचे जमा हो जाते हैं, और इनके जमाव से ऊर्जा पट्टी में जो एक पतली परत बनती है उसे ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दाता परत कहते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे दाता परत से क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? इन प्रकार की ऊर्जा पट्टी में चालन पट्टी के ठीक नीचे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जमाव से निर्मित पतली परत को ही दाता परत कहते हैं, और इसे हम लोग प्यारे बच्चों ED से सूचित करते हैं, और इसका मान भी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
और इस चित्र को बना देंगे।